स्वागत है आप सभी का सिटी टॉप 10। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले राजधानी भोपाल की खबरों को देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार, समाज साथ साथ काम करेंगे। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किए जा रहे हैं। कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए काम करेंगे। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की 10,000 टीमें हर दिन 10 लाख परिवारों का सर्वे करेंगी। देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू हुआ और उसकी वजह से रोजगार का संकट जारी है, लेकिन इसी बीच पिछले करीब 18 दिनों से हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला तेज किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल पर मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि आज जब जनता कोरोना के संकट से त्रस्त है, महंगाई बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं और केंद्र सरकार ने लगातार 18वें दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर टीटी नगर थाने में दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज किया गया है। तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, इस दौरान सीएम हाउस के लिए साइकिल रैली निकाली गई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह समेत 150 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उनकी तुलना सांप से की और कहा कि दिग्विजय सिंह वो नेता है जो 10 जनपद की बीन पर अपने फन को फुफकारते हैं। सीएम शिवराज का राहुल गांधी पर हमला सामने आया है। उन्होंने दूसरे दिन लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके जैसे लोग घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि घटिया शब्द भी इनके लिए छोटा है। उनकी मानसिकता सेना का मनोबल गिराने वाली है और विरोधियों को ताकत देने वाली है। भोपाल में शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया। आदेश के आधार पर शादी समारोह में अब 40 लोग ही शामिल हो सकते हैं। पहले 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। वहीं नियमों के तहत मैरिज गार्डन, पार्क खोलने की भी अनुमति दी गई थी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अनारक्षित कोच में भी रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। बिना रिजर्वेशन टिकट की यात्रा नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते स्कूल फिलहाल 30 जून तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूलों को 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए थे। स्कूल खोलने को लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग खुद अभिभावकों से सुझाव मांग रहा है। अभिभावकों से मिले सुझाव के आधार पर ही स्कूल में बच्चों को बुलाने पर फैसला किया जाएगा। देश का पहला स्वदेशी रेल इंजन भोपाल पहुंचा। मेक इन इंडिया के तहत यह इंजन आरके मधेपुरा में तैयार हुआ है। करीब 20 करोड़ की लागत से इंजन तैयार किया गया और इस तरह के 800 इंजन तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन और अंडा बेचने वालों को नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि संक्रमण के दौरान इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि चिकन और अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि बीते 3 महीनों में इस तरह की अफवाह के चलते पोल्ट्री फार्म को करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ। पशुपालन विभाग अपील कर रहा है कि अंडा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और बात मिनी मुंबई इंदौर की करते हैं और देखते हैं खबरें टॉप 10 अंदाज में। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध में उज्जैन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इंदौर में भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस से बैलगाड़ी पर सवार होकर चामुंडा चौराहे तक प्रदर्शन करते नजर आए। इंदौर में साइकिल रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं के द्वारा नियम के उल्लंघन का मामला भी सामने आया। यहां पर कांग्रेस नेताओं को मधुमिलन चौराहे से संभागायुक्त कार्यालय तक साइकिल रैली निकालने की प्रशासन से परमिशन मिली, जबकि कांग्रेस नेता साइकिल रैली के साथ राजवाड़ा पहुंच गए। इतना ही नहीं, रैली में सिर्फ 10 लोगों की शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हो गए। प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। इंदौर में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। एमजी रोड, एबी रोड और रिंग रोड की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। मध्य क्षेत्र, राजवाड़ा समेत अन्य मार्केट में ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खुल सकेंगी। लॉकडाउन के बाद अब शहर में रियायत का दौर चल रहा है। इस दौर में आज से शहर में सुबह 4 घंटे की रियायत देते हुए चाय नाश्ते की दुकान खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन इस दौरान दुकानदारों के साथ ग्राहक अपने नए अंदाज में दिखाई दिए। दुकानदारों ने हाथों में ग्लव्स, मास्क के अलावा फेस मास्क लगा रखा था। दुकान खुलने का आज पहला दिन था, लिहाजा कुछ चुनिंदा दुकानें ही खुली। इंदौर शहर अनलॉक होते ही बदमाश वारदात को अंजाम देने लगे। ताजा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर का, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात कर दी गई। पुलिस अब इलाके का सीसीटीवी खंगाल रही है। इंदौर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,461 हो चुकी है। इस शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 207 हो चुकी है। जिला प्रशासन हर संभव प्रयास के बाद भी यहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचने के लिए अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें।
कोरोना महामारी से लगे लॉकडाउन के 90 दिन के बाद अब 90% शहर में जनता को आज से आजादी मिल गई। शहर के जोन 3 यानी कि नगर निगम में शामिल 29 गांवों में सभी व्यापार व्यवसाय सामान्य तरीके से शुरू हो गए। जोन 2 में सभी शोरूम, दुकानें, कार्यालय, संस्थान खुल गए, लेकिन शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा घर पहले की तरफ बंद रहेंगे। दूसरी तरफ शहर के अति संक्रमित जोन 1 जिसमें मध्य क्षेत्र भी शामिल है, इसमें सभी दुकानें खुल गई, लेकिन इनके लिए ऑड इवन सिस्टम अपनाया गया। इंदौर शहर के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हुई। आज दोपहर के बाद घने बादल छाए और तेज हवा के बीच दोबारा बारिश हुई। इससे कि मौसम में ठंडक खुल गई। एयरपोर्ट के मौसम केंद्र के मुताबिक शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से जिस कान्ह नदी का पानी साफ होने लगा था, वो अनलॉक के बाद दूषित होने लगा है। पानी में घुलित ऑक्सीजन कम हो गई है, वहीं टोटल डिसॉल्व सॉलिड यानी कि TDS की मात्रा भी बढ़ने लगी है। कोरोना काल में नई नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है ताकि आपकी हिफाजत की जा सके। ऐसे में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यहां पर सेंसर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग सिस्टम को इस तरह से सेट किया गया कि किसी भी दो शख्स के बीच 1 मीटर की दूरी जैसे ही कम होती है, सेंसर के जरिए यह संदेश पहुंच जाता है और अलार्म बजने लगता है। स्पीकर से संदेश भी जारी होता है, दूर रहिए, सुरक्षित रहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें टॉप 10 अंदाज में। ग्वालियर चंबल अंचल के उपचुनाव में जोरदार सियासी संघर्ष देखने को मिलेगा। कमलनाथ ने अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए पूर्व मंत्रियों की फौज उतार दी है। कमलनाथ ने अपनी सरकार के 16 पूर्व मंत्रियों को ग्वालियर चंबल अंचल में जिताने की जिम्मेदारी दी है। पूर्व मंत्रियों की फौज पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। उधर बीजेपी से अकेले नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल अंचल में मोर्चा ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस से छोटे बड़े करीब 70 नेता कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। दावेदारों की बढ़ती संख्या को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के लिए यह अच्छा संकेत है कि सिंधिया के जाने के बाद अब सबके दावेदारी करने का मौका सबको मिल रहा है। उपचुनाव से पहले बीजेपी जनता को बड़ी सौगात देने की तैयारी में जुटी है। ग्वालियर को जल्द ही चंबल नदी का पानी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंबल योजना की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अफसरों को निर्देश दिए कि ग्वालियर में जलापूर्ति के लिए तैयार की गई चंबल योजना पर जल्द अमल हो। योजना के तहत ग्वालियर शहर के साथ ही कुछ अन्य इलाकों में चंबल नदी से पेयजल उपलब्ध होगा। इसके लिए 10 करोड़ की पहली किश्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार मुरार नदी के लिए नई DPR बनाएगी। इसके लिए नमामि गंगे के अफसरों ने मुरार नदी का मुआयना किया है। गौरतलब है कि बीजेपी शासनकाल में मुरार नदी के लिए 364 करोड़ रुपए की योजना बनी थी। कमलनाथ सरकार आई तो उसने इस योजना को 64 करोड़ तक सीमित कर दिया था, लेकिन इस योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया था। ग्वालियर में टिकट के दावेदार अब जन समस्या को लेकर सामने आने लगे हैं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी कर रहे सुनील शर्मा अब जनता के बिजली बिल माफ कराने के लिए मैदान में आ चुके हैं। सुनील शर्मा ने तानसेन रोड बिजली कार्यालय पर धरना दिया और लॉकडाउन के दौरान गरीबों के पास आए भारी भरकम बिजली बिलों को माफ करने की मांग की। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में महंगी शराब बनाने वाली कंपनी के नाम से नॉन अल्कोहलिक एनर्जी ड्रिंक भरी थी। आबकारी विभाग मामले की जांच में जुटी हुई। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके से सोमवार की शाम लापता 20 साल की युवती नाजनीन खान की लाश सागर ताल में मिली है। उसके साथ पड़ोस में रहने वाला राजा खान भी लापता है। राजा के मोबाइल की अंतिम लोकेशन भी सागर ताल इलाके में मिली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 7 साल से नाजनीन और राजा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ग्वालियर में मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन इसके पहले ही झमाझम बारिश से शहर वासियों को राहत मिली है। मंगलवार दोपहर से रात तक ग्वालियर में 31 मिलीमीटर पानी बरसा, जिसमें करीब 1.25 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। ग्वालियर वासियों को अब देश के 8 बड़े शहरों के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी। ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की अंतर्राज्यीय बस 8 रूट पर चलेगी। मंगलवार को करीब 12 कंपनियों ने ग्वालियर सिटी कॉर्पोरेशन से अंतर्राज्यीय बस चलाने के लिए बातचीत की। ग्वालियर में शराब पीने से रोकने पर पति ने पत्नी को गोली मार दी, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि आरोपी पति मौके से भाग निकला। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, संस्कारधानी जबलपुर की बात करते हैं और देखते हैं जबलपुर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। जबलपुर में नए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला अस्पताल विक्टोरिया की
ट्रू नेट स्क्रीनिंग टेस्ट रिपोर्ट में 4 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। चारों ट्रिपल आईटी डुमना रोड के निवासी हैं। वहीं आईसीएमआर लैब से आई परीक्षण रिपोर्ट में भड़पुरा संजय नगर सुभाष वार्ड आधारताल निवासी 23 वर्षीय युवक को कोरोना संक्रमित पाया गया। युवक की मां की 20 जून को कोरोना से मृत्यु हुई थी। वहीं मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से इंदिरा हाई स्कूल के पास माढ़ोताल निवासी 28 वर्ष की युवती को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जाने वाली मेडिकल क्लिनिक में डॉक्टर की अनुपस्थिति को लेकर एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर इस मामले में आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे क्लिनिक को और नर्सों और कंपाउंडर्स को के भरोसे छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किए, जबकि अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है। जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हुए कार्यपालन अभियंता कोदू प्रसाद तिवारी की अनुपातहीन संपत्ति को ईओडब्ल्यू ने कुर्क कर लिया है। 2018 में शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू के द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। शिकायत के बाद लगातार रिटायर्ड कार्यपालन अभियंता की संपत्ति की जांच की जा रही थी, जो करीब 30 करोड़ के आसपास अब तक सामने आ चुकी है। थाने में पुलिस ने एक जुआ फड़ पर छापा मारकर 13 जुआरियों से 3,05,000 रुपए जब्त किए। क्राइम ब्रांच और मदन महल पुलिस जब छापा मारने पहुंची तो पता चला कि जुआ फड़ मकान की मालकिन चलवा रही थी। बहरहाल पुलिस ने मकान की मालकिन समेत 13 जुआरियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मकान की मालकिन शालिनी सिंह फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। पेट्रोल डीजल में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया था। राजधानी से लेकर तमाम बड़े जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की और पेट्रोल डीजल में लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी को हटाने की भी मांग की गई। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी। माना जा रहा है कि उपचुनाव के पूर्व भाजपा विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इन संभावनाओं के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि जिस दिन शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा उस दिन शिवराज सरकार की विदाई तय हो जाएगी। पेट्रोल डीजल की महंगाई के मुद्दे पर घनघोरिया ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और सीएम शिवराज पर लगाए गए दिग्विजय सिंह के आरोपों का समर्थन किया। लखन ने कहा कि शिवराज सरकार में अवैध खनन और खनन माफिया दोनों बढ़ गए। जबलपुर के रामपुर नया गांव में नगर निगम के द्वारा बसाए गए विस्थापितों के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स 2 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ब्लॉक में एक पिलर अचानक से चटक गया, जिससे कि पूरी बिल्डिंग कांप उठी, जिससे उसमें रहने वाले परिवार दहशत में आ गए और आनन फानन में अपने अपने फ्लैट से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। कुछ देर तक सभी सहमे रहे और बिल्डिंग गिरने की आशंका से सड़क पर खड़े रहे। गनीमत रही कि पिलर में केवल दरारें आई थी और वो गिरा नहीं। संशोधित आबकारी नीति के खिलाफ शराब कारोबारियों के द्वारा दायर याचिकाओं पर आज भी दिन भर सुनवाई चली। शराब कारोबारियों की ओर से दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा। करीब 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अन्य याचिकाकर्ता भी अपना पक्ष रखेंगे। इस लिहाज से याचिका की सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संकट के दौरान लाखों परिवारों पर 2 वक्त की रोटी तक का संकट आ गया, लेकिन शहर के समाज सेवियों की वजह से उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ा। कोरोना महामारी के दौरान सभी राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भोजन, राशन, अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया था और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ग्वारी घाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्यम वर्ग परिवारों और नाविकों को राशन और सुरक्षा किट भी प्रदान की। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं और चलिए पहले मध्य प्रदेश की खबरें देखिए, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की खबरें और राजधानी रायपुर की बात करते हैं और देखते हैं राजधानी रायपुर के खबरों को टॉप 10 अंदाज में। छत्तीसगढ़ को एक बार फिर पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार में ICT के इस्तेमाल में प्रदेश को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए बधाई भी दी है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को नए जिले पेंड्रा, गौरेला, मरवाही का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को ये अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। राजस्व मंत्री दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर का पहले से प्रभार देख रहे हैं
और इधर मरवाही में उपचुनाव की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में ये एक अतिरिक्त प्रभार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही। आज एक बार फिर से 18वें दिन भी लगातार 18वें दिन डीजल के दामों में इजाफा हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पेट्रोल के दाम में आज इजाफा नहीं हुआ। प्रदेश में डीजल 77 रुपए 73 पैसा और पेट्रोल 78 रुपए 63 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। पाइपलाइन डैमेज हो जाने की वजह से रिपेयरिंग का काम चल रहा है। कल भी पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। अलग अलग वार्ड के 50,000 लोगों के घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। लोग थाने से पानी भरते हुए भी नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी 28 जिलों में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन और खाद्यान्न पैकेट लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गरीबों, अन्य स्थान से आए श्रमिकों को लगातार सरकार की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है ताकि कोई भूखा न सोए। कोविड-19 के फैलाव को रोकने को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय 28 जून तक पूरी तरह से बंद रखा गया है। अपर सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इसका आदेश जारी कर विधानसभा सचिवालय बंद रखने का आदेश दे दिया है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच कोरोना अपनी जड़ें और मजबूत कर रहा है। अब तक प्रदेश में 2380 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 846 है। अब तक 1527 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है। वहीं 12 मरीजों की जान इस वैश्विक बीमारी की वजह से चली गई है। इसके अलावा कोरोना ने राजनीति में भी एंट्री ले ली है। एक विधायक को भी, राजनांदगांव के एक विधायक को भी कोरोना हो गया। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और इसके बाद उनकी संपर्क सूची जो है उसे तलाशा जा रहा है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसी निकाली जा रही है। रायपुर के एम्स में आज सुखद खबर भी सामने आई। कोरोना पॉजिटिव पीड़ित महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये जानकारी एम्स प्रबंधन ने ट्वीट कर दी है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जून के बाद मौसम प्रदेश का खुशनुमा रहेगा। इसके साथ ही 26 जून के बाद फिर से बारिश के आसार हैं। शहर को साफ सफाई रखने और राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का लोकार्पण कर इस दिशा में अनुकरणीय पहल की है। कचरे के निष्पादन के लिए ये पहला बड़ा प्लांट है। और चलिए अब दुर्ग भिलाई की खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। दुर्गवासियों को आज पानी नसीब नहीं हो सका। लगातार हुई बारिश के कारण पानी सप्लाई के मुख्य स्रोत शिवनाथ नदी के मैम हरा एनिकेट में बने इंटरवेल के साइफन में कचरा आ गया। इसके कारण पानी सप्लाई बाधित हुई। इसको निकालने के लिए निगम की टीम की ओर से काम किया जा रहा है। इस वजह से आज पानी सप्लाई नहीं हो पाई। दुर्ग में कोरोना संक्रमित मरीजों में लगातार इजाफा होते जा रहा है। संक्रमितों में अब फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स भी शामिल होते जा रहे हैं। दुर्ग जिले में आज एक डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। दुर्ग के उतई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डेंटिस्ट डॉक्टर वर्तमान में अपनी सेवाएं फीवर क्लिनिक में दे रहे थे। कुमारी पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल एक मालवाहक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद उसमें कुमारी पुलिस को एक पर्स मिला जिसमें 10,000 रुपए और गाड़ी में 2 मोबाइल मिले। कुमारी पुलिस ने और चेक किया तो 45,000 रुपए का बंडल अलग से मिला। तब कुमारी पुलिस ने खोजबीन करके गाड़ी के मालिक का पता लगाया और मुल्तई में रहने वाले अजय पवार से संपर्क कर थाने आकर पूरा पैसा और मोबाइल लेकर जाने की बात कही। गाड़ी मालिक के कुमारी थाने आने पर थाना प्रभारी आशीष यादव ने पूरा पैसा और मोबाइल उन्हें सुपुर्द किया। भिलाई के डेंगू प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर ने दौरा किया। इसके तहत कलेक्टर कैंप 2 के संतोषी पारा पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान निगम आयुक्त मौजूद रहे। उन्होंने डेंगू से निपटने के लिए निगम प्रशासन के द्वारा की गई जानकारियां कलेक्टर को। कोसा नाला में फंसी जलकुंभी को निकालने के लिए निगम ने अभियान चला रखा है। अभियान के तहत 4 जेसीबी, 3 डंपर और 50 कर्मचारी सुबह से
सफाई के काम में जुटे रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में जल कुंभी को निकाला गया। केंद्रीय आबकारी टीम ने दुर्ग रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में छापा मारा और एक वाहन उसमें भरे माल को जब्त कर लिया गया। खबर मिली थी कि बिना टैक्स अदा किए माल को बेचने के लिए भेजा जा रहा था। कक्षा 10वीं के घोषित किए गए परीक्षा परिणामों में भिलाई की महक यादव ने 97.83% लाकर प्रदेश के टॉप 10 में अपना स्थान बनाया। महक यादव कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में 8वें स्थान पर रही। भिलाई में रहने वाली एक युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। सेक्टर 7 में रहने वाली फाइनल ईयर की युवती ने आत्महत्या तब की जब घर पर कोई नहीं था। घर पर जब मृतका की मां पहुंची तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़वाया गया। इसके बाद घर के अंदर युवती की जली लाश मिली। दुर्ग जिले में लगातार 36 घंटे तक हुई बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती के लिए आने के समय आधार कार्ड और राशन कार्ड लाना आवश्यक होगा। इस संबंध में निर्देश कलेक्टर ने जीवन दीप समिति की बैठक में दिए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती होने के लिए पहले जरूरी नहीं था। और एक बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, डिंडौरी में रेत ठेकेदार ने भानपुर गांव के पास चेक पोस्ट ही बना दिया है। रेत ठेकेदार ने यहां पर बंदूक के साथ अपने लोगों को भी बाकायदा तैनात कर दिया। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी दहशत है और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई यहां अभी तक नहीं की गई है। यहां पर रेत के अवैध खनन की लगातार शिकायत मिल रही है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भी रेत के अवैध खनन की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक यहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दबंगई देखिए कि अपना निजी चेक पोस्ट भी बना दिया गया और यहां पर बंदूकधारी भी तैनात कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए।